चुका है। फोकस रखिएगा। आज के सेशन में सवाल जवाब आखिरी 5 मिनट में करेंगे। अटेंडेंस लगाना मत भूलिएगा। परसों लेक्चर नंबर 2 है और हमें कैसे पता लगता है कि आप आज की क्लास में मौजूद हैं? हम सिर्फ आपकी अटेंडेंस को मॉनिटर करते हैं। जो लोग व्हाट्सएप के ऊपर हाजिरी लगाते हैं, यस प्रेजेंट फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन करते हैं, LW का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करते हैं, हमारी तमाम तरह जो ट्रेनिंग सेशन और सर्विसेज हैं वो उनके लिए। ओवर टू यू सुहेब, यू कैन स्टार्ट। थैंक यू सो मच। जी सर, जज़ाकल्लाह। जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। उम्मीद करता हूँ आप सब काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होंगे आज के सेशन के हवाले से, इस कोर्स के हवाले से। इस कोर्स में हम लोग कौन कौन सी चीज़ें सीखने वाले हैं, इस कोर्स की बेसिकली आउटलाइन क्या है, तमाम चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। लेकिन साथ ही साथ आप लोगों को मैं आज तमाम स्टूडेंट को एक छोटा सा टास्क लाजमी दूंगा, ठीक है? उन स्टूडेंट्स को जी, जी, आप बात कीजिए, कंटिन्यू कीजिए। उन स्टूडेंट्स को टास्क लाजमी दिया जाएगा जो कि इस फील्ड में न्यू है। और उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये बेसिकली एक सोचने वाली बात होगी, जो टास्क मैं आज आप लोगों को देने वाला हूँ, कि क्या हमने जो अपनी फील्ड चूज की जी है प्लीज वो आप स्क्रीन ठीक शेयर कर वो लें। ठीक है या नहीं है, ठीक है? तो इस टास्क का बेसिकली मकसद क्या होगा कि हमने अपना फ्यूचर डिसाइड करना है। इस जो आज छोटा सा टास्क मैं आप लोगों को दूंगा, ठीक है? तो सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं फाइवर की, जो कि हमारे पास बहुत ही जानी पहचानी और बहुत ही ज्यादा फेमस वेबसाइट है ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से। अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पर आता है, मेरा आप लोगों से क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि फाइवर से हमें पे क्यों मिलेगी, ठीक है? कोई पर्सन हमें पे क्यों करेगा या फाइवर वेबसाइट हमें पे क्यों करेगी? मेरा आपसे क्वेश्चन है। अगर किसी स्टूडेंट को आइडिया है, अगर किसी को आइडिया है तो चैट में जरूर पार्टिसिपेंट कीजिएगा। जितना ज्यादा आप पार्टिसिपेंट करेंगे उतना ही ज्यादा मुझे पढ़ाने में भी मजा आएगा। मुझे पता होगा कि आप लोगों को मेरी बातें भी क्लियर होती जा रही हैं। जी, कोई बच्चा बता सकता है, कोई भी स्टूडेंट बता सकता है कि फाइवर बेसिकली हमें पे क्यों करता है? ठीक है, माशाल्लाह से एक स्टूडेंट ने कहा कि सर मैं लेवल 2 से बहुत ही जबरदस्त। जी बताएं। अच्छा, यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि लेवल 1 के भी से ले रहे हैं, लेवल 2 के भी हैं, बिल्कुल फ्रेश भी हैं, ठीक है? तो कोर्स की आउटलाइन जो बेसिकली डिजाइन की गई है वो इसी तरीके से डिजाइन की गई है कि इसमें लेवल 1 के लिए भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, लेवल 2 वालों को भी सीखने के लिए मिलेगा, और जो टॉप रेटेड होंगे उन्हें भी कुछ ना कुछ देना सीखने के लिए मिलेगा, ठीक है? तो इस कोर्स का बेसिकली मकसद है ये है। अच्छा, यहाँ पे कोर्स की आउटलाइन में आपके सामने थोड़ी सी ओपन कर दूं। साथ साथ आज के सेशन में पूरी कोर्स की आउटलाइन स्टडी करेंगे, साथ में कुछ हम लोग न्यू चीजें भी सीखेंगे, ठीक है? और न्यू चीजें कौन सी सीखेंगे? जो बेसिकली फ्रेशर्स हैं उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि ऑनलाइन अर्निंग कैसे होती है, फाइवर के हवाले से कैसे होता है। और जो लेवल 1 लेवल 2 वाले हैं उन्हें में बेसिकली गिग डी रैंक क्यों होती है, गिग रैंकिंग इफेक्ट क्यों करती है, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक टिप जरूर दूंगा, ठीक है? अच्छा, तो बेसिकली फाइवर हमारे पास क्या है? फाइवर हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम क्या करते हैं, सर्विसेज सेल करते हैं। अच्छा, फाइवर को अगर मैं कंपेयर करूं अमेजोन से, अमेजोन के बारे में बहुत सारे ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट ही जानता होगा, ठीक है? चलें, अमेजोन के बारे में अगर कोई नहीं जानता तो मैं आपके सामने एक और वेबसाइट ओपन कर देता हूँ, दराज। दराज के बारे में तो हर एक पर्सन ही जानता होगा, ठीक है? अच्छा, अब बारी आती है कि सर दराज आप क्यों कंपेयर कर रहे हैं, अमेजोन क्यों कंपेयर कर रहे हैं? मैं एज अ पाकिस्तानी, एज अ लोकल क्लाइंट, एज अ लोकल कंज्यूमर में बात कर रहा हूँ। मुझे कोई प्रोडक्ट मंगवानी है ऑनलाइन, ठीक है? मुझे क्या करना है, कोई भी ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगवानी है, आपके जहन में फौरन से कौन सी वेबसाइट का जिक्र आएगा, फौरन से कौन सी ऐप का जिक्र आएगा? दराज का। क्यों? क्योंकि दराज की मार्केटिंग इतनी ज्यादा है, उन्होंने अपना मार्केटिंग पर इतना ज्यादा स्पेंड किया है कि अब वो हमारे जहनों में बैठ चुकी है ये बात कि कोई भी अगर हमें प्रोडक्ट मंगवानी है तो हम कहाँ से ऑनलाइन परचेज करेंगे? दराज से। लेकिन इसके अलावा और भी प्लेटफॉर्म्स है, nahi.pk है, सबहे.com है, लेकिन हमें उनका तो आइडिया नहीं है। nahi.pk भी अब आहिस्ता आहिस्ता वायरल हो रही है, लेकिन हम फेमस कौन सी है? दराज। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए, यूएस में, यूके में, कनाडा में, यूएस वगैरह, यहाँ पर मोस्टली फेमस जो वेबसाइट है वो एक तो अमेजोन है, दूसरी हमारे पास एटसी है, तीसरे ईबे। ये 3 प्लेटफॉर्म्स बहुत ज्यादा मशहूर हैं, ठीक है, इन कंट्रीज के अंदर। अच्छा, ये सर आप इनका हवाला क्यों हमें दे रहे हैं? देखिए, फेमस होने से मुराद ये है कि अगर हमें कोई चीज, कोई भी स्किल, सॉरी, कोई भी प्रोडक्ट हमें परचेज करनी है तो हम कहाँ पे जाएंगे? इन वेबसाइट्स पे जाएंगे। इसी तरीके से अगर मुझे कोई अपना कोई काम करवाना है, सपोज करें अब मैं यूएस पर्सन हूँ, यूएस बेस से मैं अपना एक ब्रांड लॉन्च करना चाह रहा हूँ, क्लोथिंग का ब्रांड, ठीक है? तो मुझे अब एक लोगो डिजाइनर भी चाहिए, मुझे वेबसाइट डेवलपर भी चाहिए, मुझे वीडियो एडिटर भी चाहिए, मुझे सोशल मीडिया मार्केटर भी चाहिए, मुझे एज अ वीए भी चाहिए, मुझे कस्टमर सपोर्ट के लिए भी पर्सन चाहिए।
मुझे हर टाइप का जो है ना कोई वर्चुअल रिमोट जॉब के लिए पर्सन चाहिए होगा, जो कि मेरी पूरी के पूरे ब्रांड को देखे, ठीक है। फिजिकल भी चाहिए हो सकता है या तो वर्चुअली भी चाहिए हो, ठीक है। फिजिकल क्यों लोग हायर नहीं करते? फिजिकल उन्हें कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है। वहां पे अगर मैं बात करूं पर आवर के वेब डेवलपर के $100 to $200 होते हैं। इतने में यहाँ पे आपको जो है ना इजीली वेबसाइट बना के मिल जाती है फाइवर के ऊपर। अच्छा, तो अगर मैंने सपोज किया कि मुझे अपना ब्रांड लॉन्च करना है, तो ब्रांड लॉन्च के लिए सबसे पहले मेरी रिक्वायरमेंट क्या होगी कि मैं अपना लोगो बनाऊं। तो मैंने क्या किया, क्लोथिंग लोगो मैंने आके यहाँ पे सर्च किया। फाइवर का देखो, फाइवर सबसे पहले तो वर्क कैसे करता है। फाइवर का जो लोगरिथम है एज अ सर्च इंजन वर्क करता है, ठीक है। सर्च इंजन से क्या मुराद है, अगर कोई भी हम लोग चीज सर्च करते हैं तो वो हमारे पास उस तरीके का सजेशन में देके हमें क्या करता है, कीवर्ड्स को ओपन कर देता है हमारे सामने। सपोज करें, अब मैंने यहाँ पे क्लोथिंग ओपन किया, सर्च किया, ठीक है। क्लोथिंग के बाद हमारे पास देखो नीचे सजेशंस में कीवर्ड्स आना स्टार्ट हो गए, ठीक है। कीवर्ड्स क्या होते हैं इसके बारे में भी बात करते हैं। क्लोथिंग क्लोथिंग डिजाइन आ गया, फिर क्लोथिंग ब्रांड लोगो आ गया, फिर रोब्लॉक्स क्लोथिंग आ गया, क्लोथिंग ब्रांड वेबसाइट आ गया, क्लोथिंग ब्रांड डिजाइन। तो हम हमें कौन सी चीज से सर्च करनी है फिलहाल? क्लोथिंग ब्रांड। अभी जस्ट हम लोग देख रहे हैं कि फेवर बेसिकली वर्क कैसे करता है, ठीक है। अच्छा, तो क्लोथिंग ब्रांड लोगो मैंने यहाँ पे डिसाइड किया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास कुछ पिक्चर्स आना स्टार्ट हो गई हैं। कुछ पिक्चर्स ये आ रही हैं, 4 पिक्चर्स हैं, कुछ ये पिक्चर्स आ रही हैं, से कुछ ये पिक्चर्स आ रही हैं। सर ये पिक्चर्स क्या हैं, ये इन्हें क्या कहते हैं? ये शॉप से कोई, या ये लोग लोगो इस तरह के इन्होंने लोगो बनाए हुए हैं, आप इन लोगों को डाउनलोड कर सकते हो जो आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो। आपके जहन में कुछ ऐसे सवालात आ रहे होंगे। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं, मैं एक मॉल में हूँ, फाइवर को एज अ मॉल कंसीडर करते हैं यहाँ पे। मैं एक शॉपिंग मॉल में हूँ जहां पर मेरे पास लोगो डिजाइनिंग की बहुत सारी शॉप्स हैं, ठीक है। लोगो डिजाइनिंग के क्या बहुत सारी शॉप्स हैं। ये जितनी भी मेरे पास सामने फ्रंट पे आ रही हैं, ये सारी की सारी क्या है, शॉप्स हैं एज ठीक है। और यहाँ पर जो इनके जो पिक्चर्स आ रही हैं, ये इनके क्या है, इनके बैनर को शो कर रहा है, इनके पेनाफ्लेक्सिस को शो कर रहा है कि बेसिकली इनका रिसेंट वर्क क्या है, या जो भी इन्होंने अपनी सर्विसेज अपने क्लाइंट को प्रोवाइड की हुई है, या एज अ सैंपल के तौर पर उन्होंने अच्छा अच्छा जो भी उनके जहन में बात आई उन्होंने क्या किया यहाँ पे एज अ सैंपल के तौर पर लगाया हुआ है। तो फाइवर की जो बेसिकली हमारे पास शॉप्स होती हैं, मेरी ये बात बहुत जरा गौर से सुनिएगा, स्टूडेंट्स फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। फाइवर की जो हमारे पास शॉप्स होती हैं वो क्या कहलाती हैं? गिग्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं स्टूडेंट्स? गिग्स कहलाती हैं। फाइवर की जितनी भी शॉप होती हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? गिग। हम लोग जब अपनी शॉप क्रिएट करेंगे, हम शॉप क्रिएट नहीं करेंगे, हम क्या क्रिएट करेंगे? गिग। तो तमाम स्टूडेंट चैट में एक दफा गिग टाइप करें, GIG गिग, ताकि आपको ये बात याद रह जाए। लिखने से क्या होते हैं, हमारे जहन में वो बात बैठ जाती है कि हम लोगों ने आज ये बात पढ़ी थी इस कोर्स में, ठीक है, या इस सेशन में पढ़ी थी, इस क्लासरूम में पढ़ी थी। इसलिए हमें स्कूल में भी ये बातें सिखाई जाती हैं। अब थोड़ा सा कोर्स की आउटलाइन को भी देख सकते हैं कि कोर्स बेसिकली डिजाइन कैसे किए गए, ठीक है। कोर्स में हम लोग क्या क्या चीजें देखने वाले हैं। सपोज करें आज के सेशन फ्रीलांसिंग की स्कोप्स वगैरह क्या है, फ्रीलांसिंग के हवाले से मैं आज आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ठीक है। दूसरी बात ये है कि दूसरा सेशन भी इसी में कवर करेंगे कि अपवर्क बेटर है या फाइवर बेटर है। मैं अगर पर्सनली तौर पे रेकमेंड करूं तो फाइवर ही रेकमेंड करता हूं। और अपवर्क के ऊपर मैंने आज तक कोई भी जॉब हासिल नहीं की। अपवर्क को मैं पसंद ही नहीं करता, अपवर्क में यूज भी नहीं करता। उसका रीजन क्या है, ठीक है, उसका रीजन क्या है? अपवर्क पर कंपटीशन बहुत ज्यादा है फाइवर के मुकाबले में। वहां पर आपको बीट करना होता है, वहां पे क्या करना होता है, बीट करना होता है। और यहाँ पे क्लाइंट आपके पास खुद चल के आता है अगर आपकी गिग रैंकिंग में होगी, ठीक है। बीट करने से क्या मुराद है सर? ये क्या होता है, सपोज कर लेते हैं ये मेरे पास गूगल एक वेबसाइट है, गूगल एक वेबसाइट है, ठीक है। बल्कि मैं आपको अपवर्क ओपन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अपवर्क क्यों बेस्ट नहीं है और फाइवर क्यों बेस्ट है, इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा ना प्रोसीजर दिखा देता हूँ। अपवर्क पर क्या होता है, जॉब्स पोस्ट होती हैं, जैसे हमारे पास वैकेंसीज आती हैं, ठीक है। हमारे पास क्या आती हैं? वैकेंसीज आती हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या आती हैं? वैकेंसीज आती हैं जॉब की, ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं एज अ, अब यहाँ पे सपोज करें मुझे कोई जॉब पोस्ट करनी है या मुझे कोई जॉब सर्च करनी है, मैं यहाँ पे आके लोगो डिजाइन सर्च कर लेता हूँ। मैं एज अ फ्रीलांसर में कहता हूँ, ठीक है, लोगो डिजाइनर मैंने यहाँ पे सर्च किया। तो यहाँ पे मेरे पास इस टाइप का आने लग गया, ठीक है। ये देखें, ये लोगो डिजाइनर की वो आने लग गए, सेलर जो है वो आने लग गए। यहाँ पर मुझे एज अ वो शो कर रहा है, कौन सा इंटरफेस शो कर रहा है? एज अ मुझे बायर इंटरफेस शो कर रहा है। मुझे कौन सा इंटरफेस देखना है? एज अ सेलर इंटरफेस देखना है मुझे, एज अ फ्रीलांसर इंटरफेस देना है। तो इसके लिए मैं अपना अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ। तो अपवर्क का मैं बात कर रहा था, अपवर्क के ऊपर डिफरेंशिएट ये है कि अपवर्क के ऊपर आपको क्या जॉब पोस्ट आती है, और हजारों की तादाद में क्या होता है, फ्रीलांसर्स वहां पे मौजूद हैं और वहां पे आके बिड करते हैं।
जाहिर सी बात है, ऑब्वियसली जो सबसे ज्यादा अच्छी बिड करेगा और जो सबसे पहले बिड करेगा, जिसकी प्राइसिंग सबसे कम होगी, जिसका काम सबसे ज्यादा अच्छा होगा, तो उसको क्या मिलेगा, क्लाइंट उसी को हायर करेगा। और इसमें बहुत ज्यादा जो है ना आप लोगों को टाइम वेस्ट करना पड़ता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। उसके एवज फेवर पे क्या होता है, आपकी गिग रैंकिंग में अब हमारे पास शॉप्स आ रही हैं फ्रंट के ऊपर, तो क्लाइंट यहाँ पे आके क्लाइंट ने सर्च किया लोगो डिजाइनर, हमारी शॉप आई, तो क्लाइंट डायरेक्ट हमें क्या करेगा, इनबॉक्स में मैसेज कर देगा। क्लाइंट ने देखा ये वाली शॉप, उसको इसके बैनर अच्छा लग रहा है, क्लाइंट इसके इनबॉक्स में आ जाएगा। ठीक है, क्लाइंट इसको इसका बैनर अच्छा लग रहा है, तो क्लाइंट इसके इनबॉक्स में आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या करते हैं, फेवर के एवज क्या होता है, यहाँ पर आपको ज्यादा स्कोप मिलता है। और दूसरी बात यह है कि जितना मर्जी कंपटीशन हो, क्या हो, जितना मर्जी कंपटीशन हो, फेवर के ऊपर आपको न्यू सेलर लाजमी मिलेगा। फेवर का देखो पेज और लोगरिथम ऐसा डिजाइन किया गया है, फेवर का लोगरिथम ऐसा डिजाइन किया गया कि फेवर की जो फर्स्ट पेज है ना, फर्स्ट पेज, और ये सेकंड हो या थर्ड हो, कहीं कोई सा भी पेज ओपन कर लें, वहां पे अगर आपको टॉप रेटेड मिल रहा है ना, टॉप रेटेड सेलर के साथ लेवल 2 का भी सेलर होगा, लेवल 1 का भी सेलर होगा, और जो ना न्यू सेलर भी होगा। फेवर ने चारों टाइप के सेलर्स को रखा हुआ है। अब सवाल ये आती है कि सर फेवर चारों टाइप्स के सेलर को क्यों रखता है। फेवर यहाँ पे बिल्कुल लेवल 2 के ही भी तो रख सकता था, लेवल 1 के भी तो रख सकता था, फेवर ने न्यू सेलर्स को ही क्यों रखा है। उसकी वजह क्या है, ठीक है, यहाँ पे देखें न्यू सेलर यहाँ पे मेरे पास आ गया है, ये लेवल 2 का आ गया है, ये लेवल 1 का आ गया है। उसकी वजह क्या है, लेवल 1 के जो सेलर्स होते हैं उनकी प्राइसिंग जो है न्यू सेलर के मुकाबले में थोड़ी सी हाई होती है, जो लेवल 2 के होते हैं उनके मुकाबले में लेवल 1 के मुकाबले में उनसे हाई होती है, जो टॉप रेटेड होते हैं उनके क्या होते हैं, लेवल 2 लेवल 1 सबसे हाई होती है। तो जाहिर सी बात है, हर क्लाइंट की नेचर अलग होती है, हर क्लाइंट का बजट अलग होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, तो फेवर क्या करता है, तमाम सेलर्स को मिक्सर बना के उनका एक यहाँ पे पेज पर पोस्ट कर देता है, ताकि क्लाइंट जो है अपने बजट के हिसाब से, क्लाइंट क्या हो, अपने बजट के हिसाब से इजी होके फेवर पर आके परचेजिंग कर सके। यानी कि दोनों को बेनिफिट हो रहा है, क्लाइंट को भी बेनिफिट हो रहा है और न्यू सेलर्स को भी बेनिफिट हो रहा है, लेवल 1 को भी हो रहा है, लेवल 2 को भी हो रहा है, टॉप रेटेड को भी हो रहा है। तो फेवर का बेसिकली लोगरिथम डिजाइन ऐसे किया गया। अच्छा, तो सर हम इस कोर्स में पढ़ने क्या वाले हैं, तो फेवर के हवाले से तो मैं आप लोगों को बता, अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सर क्या हम लोग मोबाइल से फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, मोबाइल से मैं आप लोगों को मोबाइल से जो हम इजीली सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, मैं उनके भी नाम बता देता हूँ। कैपकट हमारे पास वीडियो एडिटिंग का टूल है, बेहतरीन किस्म का टूल है वीडियो एडिटिंग का, बहुत ही जबरदस्त किस्म के वहाँ पे टेम्पलेट्स मौजूद हैं। इवन के पर्सनली भी अगर मैं यूज करना चाहूँ तो मैं कैपकट के ऊपर अच्छी वीडियो एडिटिंग शॉर्ट्स जो एडिट कर सकता हूँ, क्लाइंट को मैं ऑफर कर सकता हूँ। फेवर के ऊपर जो है शॉर्ट्स की बहुत ज्यादा सर्विसेज सेल हो रही हैं। उसके अलावा अगर मैं इमेज एडिटिंग की बात करूं, पिक्स आर्ट हमारे पास अवेलेबल है, पिक्स आर्ट को यूज करके आप जो ना अच्छी अच्छी पिक्चर्स को एडिट कर सकते हो। वॉइस ओवर की अगर कोई पर्सनल सर्विस देना चाह रहा है, अगर आपका इंग्लिश एक्सेंट अच्छा है, आप इंग्लिश अच्छी बोल लेते हैं, आप वॉइस ओवर की भी सर्विस दे सकते हैं। अच्छा, इसका क्वेश्चन ये आता है कि सर वॉइस ओवर की सर्विस हम कैसे दे सकते हैं फाइवर के ऊपर, तो हमारा तो पास तो माइक ही नहीं है। अच्छा, आज आप लोगों ने सबने एक टेस्ट करना है, ठीक है, अभी आप लोग सबके लिए एक टेस्ट है। टेस्ट क्या करना है कि आप सबने अपने अपने मोबाइल का माइक ऑन करना है, लेक्चर से फ्री होके अपने मोबाइल का जो रिकॉर्डर है, आपका मोबाइल का पर्सनली रिकॉर्डर, वो आपने ऑन करना है। ऑन करने के बाद एक रूम में चले जाना है जहाँ पे बाहर से शोर ना आ रहा हो, और रिकॉर्डर को ऑन करने के बाद अपने एक चेहरे के करीब करके आपने वॉइस रिकॉर्ड करनी है, कोई सी भी 30 सेकंड की आपने बात करनी है, और फिर उस वॉइस को आपने खुद सुनना है। आपको खुद पता चल जाएगा कि हमारा मोबाइल देखो कितना बेहतरीन इसके अंदर माइक मौजूद है, ये बात तो हमें पता ही नहीं थी। ठीक है, अब ये देखें, हमें छोटी छोटी अगर चीजें पता चल जाए ना, हमारे पास एंड्रॉइड फोन क्या है, एंड्रॉइड फोन मैं कहता हूँ मिनी कंप्यूटर हमारे पास मौजूद है, इसमें ऑनलाइन अब बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ऑनलाइन जितना भी काम है वो तो आप इजीली मोबाइल पे कवर कर सकते हो, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर के अलावा। ठीक है, जो कि हम पीसी पे ऑन करते हैं। अच्छा, उसके बाद बारी आती है कि सर और कौन सी सर्विस, आप कैनवा सीख सकते हैं, कैनवा बेहतरीन चीज है। आप एआई के टूल यूज कर सकते हैं, चैट जीपीटी यूज करके मैं कहता हूँ आप लोग कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज दे सकते हो। इवन के क्लाइंट को जो है ना कंटेंट राइटिंग की सर्विस, किसी भी लैंग्वेज में कंटेंट राइटिंग की सर्विस दे सकते हो। अब मेरे पास एक क्लाइंट आया था, उसकी मैंने यहाँ पर जो है, ये देखें, मेरे पास स्क्रिप्ट आई थी इंग्लिश में, और मैंने उसकी जो स्क्रिप्ट है उसको कन्वर्ट करके दिया किसमें, जर्मन के अंदर कन्वर्ट किया है। तो ये वाला भी आपका चैट जीपीटी वाला पार्ट भी इस कोर्स का हिस्सा है। चैट जीपीटी भी आप लोगों को एआई के एआई वाला जो सेशन होगा उसमें आप लोगों को इसमें हवाले से भी गाइड किया जाएगा कि चैट जीपीटी कैसे यूज किया जाता है। इसके हवाले से मैं भी थोड़ा सा टचअप देता हूँ, तो इजीली कर सकते हैं। ये एआई टूल है। एआई क्या मुराद होती है सर, एआई जो है एक हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है, यानी कि ऐसा प्रोग्राम जिसको हमने इंस्ट्रक्शंस दी हुई है, उसको हमने इतना उसको इंटेलिजेंट बना दिया कि उससे हम लोग कोई भी काम करवाना चाहें वो काम हमें करके देगा, लेकिन काम उतना ही करके देगा जितना हम उसको इंस्ट्रक्शन देंगे, वो खुद से सोच समझ नहीं सकता। ठीक है, ये बात याद रखिए। नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा, प्रोफाइल क्रिएशन।
कल से इंशाल्लाह हम लोग प्रोफाइल क्रिएशन स्टार्ट कर देंगे। प्रोफाइल हम लोगों ने कैसी रखनी है सर, प्रोफाइल के ऊपर हमें कौन सी स्किल्स ऐड करनी चाहिए, हम तो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, हमें प्रोफाइल कैसे मेंटेन करनी है, ए टू जी आपको इस उस सेशन में कवर करेंगे। लेकिन प्रोफाइल क्रिएशन वाला सेशन हमारा दो हिस्सों में होगा, क्योंकि प्रोफाइल क्रिएशन को बहुत ज़्यादा डीपली में आप लोगों को स्टडी करवाता हूँ। तो इस वजह से हम दो सेशन में करेंगे, यानी कि 80 मिनट्स में हम सिर्फ प्रोफाइल क्रिएशन ही सीखेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद प्रोफाइल पिक्चर आपकी कैसे होनी चाहिए, प्रोफाइल्स अप्रूव क्यों नहीं हो रही, प्रोफाइल को सेटअप कैसे करना है, स्किल्स कौन सी ऐड करनी है, पोर्टफोलियो वाला ऑप्शन सर कब मिलता है हम लोगों को अपना पोर्टफोलियो ऐड करने के लिए। उसके अलावा सर डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट सर, डिस्क्रिप्शन हम लोगों ने कैसे लिखनी है, ये हमें जो है ना एक बड़ा इशू है, ठीक है। उसके बाद सर एसईओ क्या होती है, एनीवन एनीवन इन चैट एनीवन इन चैट कोई मुझे बता दे कि सर एसईओ क्या होती है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को कहते हैं एसईओ, यानी इसकी मैं सिंपल सी डेफिनेशन कहता हूँ, ठीक है। एसईओ की एक छोटी सी डेफिनेशन मैं आप सबके सामने बता रहा हूँ। हमारे जो कीवर्ड्स होते हैं, उन कीवर्ड्स को अपनी इस टेक्निक्स के साथ, अपने उस लोगरिथम, अपने जो भी हम क्रिएट कर रहे हैं, चाहे वो वेबसाइट हो, चाहे वो हमारी जी वीडियो। सुहेब, जी सर, जजाकल्ला। जी। तो स्टूडेंट्स, हम लोग अपने टॉपिक पर आ रहे थे कि एसईओ, हम एसईओ कैसे होती है। तो एसईओ का बेसिकली मेन पर्पस क्या होता है कि अपने कीवर्ड्स को आपने टेक्निक के साथ अपने इस उस लोगरिथम के अंदर बार बार रिपीट करना, कि क्या हो जाए उस लोगरिथम में हमारा जो भी है शॉप है, या हमारी वेबसाइट है, हमारा ब्लॉग है, हमारा आर्टिकल है, यूट्यूब की वीडियो, उस लोगरिथम में हमारा क्या हो, हमारी वीडियो का कीवर्ड वहां पर आ जाए, हमारी वेबसाइट का, हमारे ब्लॉग का कीवर्ड वहां पे इंक्लूड हो जाए, हमारी जो गिग है उस लोगरिथम में बार बार कीवर्ड रिपीट करने से क्या होगा कि उस वेबसाइट को, उस प्लेटफॉर्म को आइडिया होगा कि ये जो पर्सन है इसने इस कीवर्ड के हवाले से काफी ज्यादा मटेरियल पुट किया हुआ है। तो उससे क्या होता है, फिर हमें क्या मिलती है, रैंकिंग मिलना स्टार्ट होती है। अब बात ये थी कि सर कीवर्ड क्या होता है। कीवर्ड को बहुत ही ज्यादा आसान अल्फाज में मैं आप सबके सामने डिफाइन करूंगा। कीवर्ड को बहुत ही ज्यादा आसान अल्फाज में डिफाइन करूंगा। अब मेरी बात बहुत ज्यादा गौर से सुनिएगा। कोई भी ऑडियंस कोई भी ऑडियंस किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, कोई भी ऑडियंस किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, चाहे वो गूगल है हमारे पास, चाहे वो हमारे पास यूट्यूब है, चाहे वो हमारे पास अमेजोन है, चाहे वो हमारे पास कोई भी प्लेटफॉर्म है, आप ऑडियंस आकर, वो जो क्लाइंट्स हैं वो आकर जो वर्ड सर्च करते हैं, आई रिपीट, जो वर्ड्स वहां पर सर्च करते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, कीवर्ड्स कहते हैं। सपोज करें मैंने यहाँ पर आकर सर्च किया बेस्ट शूज, मैंने क्या सर्च किया, बेस्ट शूज का वर्ड मैंने यहाँ पे सर्च किया। तो मेरे लिए क्या है, ये तो सिंपली दो वर्ड्स हैं, बेस्ट भी एक वर्ड है और शूज भी एक वर्ड है इंग्लिश लैंग्वेज का। लेकिन जो वेबसाइट डेवलपर्स हैं, ये जिन्होंने आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, ये जो यहाँ पे प्रोडक्ट्स वगैरह सेल कर रहे हैं, मैं अपनी स्क्रीन को थोड़ा जूम कर दूं, तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स वगैरह सेल कर रहे हैं, इनके लिए क्या होता है, इनके लिए क्या कहलाता है, ये कीवर्ड कहलाता है, ठीक है। अब कीवर्ड की मैं दो टाइप में इसको मैं डिफाइन करता हूँ। सपोज करें हमारे पास दो टाइप के कीवर्ड होते हैं, एक होता है शॉर्ट टेल कीवर्ड, एक होता है लॉन्ग टेल कीवर्ड। याद रहे, शॉर्ट टेल कीवर्ड जो होता है हमारे पास, उसमें ऑडियंस बहुत ज्यादा होती है। शॉर्ट टेल कीवर्ड में क्या होता है, हमारे पास ऑडियंस बहुत ज्यादा होती है लेकिन टारगेटेड नहीं होती। आई रिपीट, हमारे पास टारगेटेड ऑडियंस नहीं होती। इसकी एग्जांपल ये है कि अब मैंने यहाँ पे सिंपली क्या सर्च किया, बेस्ट शूज। अब मेरी जो शॉप है वो तो है जेंट्स के शूज, मेल के लिए, मेंस के लिए। मैन भी कौन से, जिनकी एज 20 या 25 से लेके 40 तक है, सपोज करें 25 से 40 तक है। अब यहाँ पर जो मैंने, अगर मेरी गिग या जो मेरी शॉप है यहाँ पर रैंक कर जाती है, सपोज करें मेरी शॉप यहाँ पर फर्स्ट पेज पे आ रही है ऊपर, और मैं सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा हूँ, शॉप सिर्फ और सिर्फ किसकी शूज सेल कर रहा हूँ, मैन के। अब यहाँ पर ऑडियंस कौन सी है, छोटे बच्चों की भी सर्च कर रहे हैं, यहाँ पे लेडीज भी सर्च कर रही है, ओल्ड एजर्स भी सर्च कर रहे हैं, टीन एजर्स भी सर्च कर रहे हैं, यानी कि हर टाइप की ऑडियंस यहाँ पे आके सर्च कर रही है। सर्च करने के बाद वो जब ओपन करते हैं मेरे स्टोर को, मेरी प्लेटफॉर्म को ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद मैं देखता हूँ कि मेरे पास ऑडियंस तो आ रही है मेरे लोग रहते हैं, लेकिन मेरी सेलिंग क्यों नहीं हो रही, मेरे प्रोडक्ट जो है वो सेल क्यों नहीं हो रहा, ऑडियंस इतनी ज्यादा होने के बावजूद। तो इस तरीके से हमें काफी सारी क्यूरीज आती है। तो इसके बजाय अगर सपोज करें मेरी जो बेस्ट शूज की थी, बेस्ट शूज फॉर मैन के लिए थी, तो अगर मेरी शॉप क्या हो, रैंक कर जाए बेस्ट शूज फॉर मैन के लिए, तो यहाँ पर क्या होगा, मेरी टारगेटेड ऑडियंस होगी। हमारे पास कीवर्ड क्या हो गया, लॉन्ग टेल हो गया, यानी कि हर वो कीवर्ड जो दो वर्ड से ज्यादा पर मुश्तमिल हो। मेरी बात बहुत ज्यादा गौर से सुनिएगा, आई रिपीट, हर वो कीवर्ड जो कि दो वर्ड से ज्यादा हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, लॉन्ग टेल कीवर्ड कहेंगे। अब यहाँ पे देखें फॉर मैन इंक्लूड कर दिया मैंने इसके साथ, तो इसको क्या होगा, ये हमारे पास क्या बन गया, लॉन्ग टेल कीवर्ड बन गया। तो अब इस लॉन्ग टेल से क्या बेनिफिट हुआ, अब हमारे पास ऑडियंस तो कम हो गई। सपोज यहाँ पे ऑडियंस कैसे कम होगी, ना तो यहाँ पे टीन एजर्स आके ये वर्ड सर्च करें, ना तो फीमेल्स आके सर्च करिए, ना तो ओल्ड एजर जो हमारे पास है
होल्डर्स वो भी आके सर्च नहीं कर रहे, तो सिर्फ सर्च कौन कर रहा है, ऑडियंस कम होगी मैन, और मैन कम तो होगी लेकिन क्या टारगेटेड हो गई, जिनको हम लोग बेसिकली अपनी प्रोडक्ट अपने शूज सेल करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब इससे ज्यादा इसको थोड़ा सा और लॉन्ग कर देता हूँ, सपोज करें इन पाकिस्तान, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इन पाकिस्तान लिख देता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लोग ही, पाकिस्तान के लोगों तक ही मेरी वेबसाइट जा रही होगी। अभी यहाँ पे मैंने जो सर्च किया है, ठीक है, पहले क्या था, यूके पे यूके के लोग भी आ रहे थे, पहले क्या था यूएस के भी आ रहे थे। अभी तो मैंने अपना बिजनेस इतना ज्यादा बड़ा वाइड किया ही नहीं है, यानी कि उसकी ग्रोथ इतनी नहीं है कि मैं उसको फॉरेन में डिलीवरी कर सकूं, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, मुझे वहां पे भी बेनिफिट नहीं होगा। क्यों? अगर यूके से मेरे पास कोई क्लाइंट आता है, वो कहता है मुझे आपका शूज बहुत पसंद आ रहा है, मुझे आपका शूज परचेज करना है, तो उससे जाहिर सी बात है मैं तो उसको फौरन मना कर दूंगा, कभी हमारे पास तो इंटरनेशनल डिलीवरी अभी अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। तो इससे ये फायदा होता है लॉन्ग टेल का, कि हम लोग क्या करते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड से अपनी टारगेटेड ऑडियंस तक रीच करते हैं। इस वाले कीवर्ड का इस वाले जो पार्ट आपको बताया है कीवर्ड वाला, इसका बहुत ज्यादा अहम रोल होगा हमारा सेशन नंबर 5 में, ठीक है, सेशन नंबर 5 में इसका बहुत अहम रोल होगा। क्या ये कीवर्ड वाली बात सबको क्लियर है? तो एक दफा चैट में यस टाइप करेंगे, जल्दी से थोड़ा सा यस टाइप करेंगे, माशाल्लाह, गुड। अच्छा, उसके बाद हमारे पास बारी आती है गिग। अब गिग के बारे में थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन तो दे चुका हूँ कि बेसिकली गिग होता क्या है। अब गिग जो है हमारे पास, गिग एक्चुअल में डीपली इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है, गिग एक्चुअल में होती कैसे है और इसको कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले यहाँ पे मैंने आपके सामने वही पेज ओपन किया जो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन किया हुआ था, फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन किया हुआ था। अब यहाँ पे आके देखो, मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे आके क्या कि कोई भी एक शॉप ओपन कर लेता हूँ। शॉप, अच्छा, मेरा आपसे क्वेश्चन है यहाँ पर, ये मैंने कुछ चार चले, ये जो शुरू की चार मेरे पास फ्रंट पे आ रही है, 1 2, मेरा कर्सर और से देखिएगा कहाँ पे मूव कर रहा है, ये फर्स्ट वाली होगी, सेकंड वाली होगी, ये थर्ड वाली होगी और ये फोर्थ वाली होगी। आप इनमें से कौन सी गिग को ओपन करना पसंद करेंगे? ऑब्वियसली वो वाली गिग ओपन करना पसंद करेंगे, उस शॉप में दाखिल होना पसंद करेंगे जिसकी क्या होगी, जिसकी इमेज बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होगी। अगर मैं देखूं ये वाली जो शॉप है, ये मोहम्मद ईमान वाली, मुझे इसकी गिग इमेज जरा भी पसंद नहीं आ रही है, ठीक है। जरा भी पसंद क्यों नहीं आ रही? क्योंकि इसने रंग बिरंगी इमेजेस यूज की हैं, जबकि लेवल 2 वाला जो पर्सन है उसकी इमेज देखें, क्लासिकल इमेज है, सिंपल सी थीम है और अच्छी यूनिक लग रही है, ठीक है। तो मैं इसकी शॉप ओपन कर लेता हूँ। इसी तरीके से अगर मैंने इसकी शॉप को पसंद नहीं किया है तो क्लाइंट भी क्या होगा, इसी तरीके से उसी की शॉप को पसंद करेगा, उसी की शॉप को पसंद करेगा जिसकी गिग इमेज ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। ये वाली बात मेरी बहुत ज्यादा और से सुन लें और इसको याद भी रखें कि गिग इमेज का बहुत ज्यादा अहम रोल होता है हमारे और जो प्रोफाइल है उसके ऊपर क्लिक्स का, ठीक है। अच्छा, अब गिग के ऊपर थोड़ा सा देख लेते हैं, ऊपर देखें लेफ्ट साइड के ऊपर जहां पर मेरा कर्सर जो है मूव कर रहा है, मैंने इसको थोड़ा सा हाईलाइट किया है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कैटेगरी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसको? कैटेगरी कहते हैं, ठीक है। और नीचे जो हमारे पास आ रहा है इसको कहते हैं टाइटल। अब ये हमारे पास क्या टाइटल है उस शॉप का, कि बेसिकली हम उस शॉप में क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस शॉप में हम क्या चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये उसका वो क्या है। अब यहाँ पे देखो ये क्या कह रहा है कि आई विल डिजाइन अ सिंपल अर्बन स्ट्रीट वेयर क्लोथिंग ब्रांड लोगो, यानी कि मैं सिंपल जो है आपको लोगो डिजाइन करके दूंगा स्ट्रीट वेयर का, क्लोथिंग का, ठीक है। अब यहाँ पे आपने एक बात गौर की, इसने अपने कीवर्ड्स को सिंपली एक सेंटेंस की फॉर्म में लिखा हुआ है। अब हम ये भी तो लिख सकते थे ना, आई विल डिजाइन अर्बन स्ट्रीट वेयर लोगो, ठीक है, या अर्बन स्ट्रीट वेयर ब्रांड लोगो। अब इसने प्रॉपर एक सेंटेंस की फॉर्म में लिखा है। सेंटेंस की फॉर्म में लिखने का हमें क्या बेनिफिट होता है, क्लाइंट को पढ़ने में भी मजा आता है और क्लाइंट को यानी कि हेजिटेशन फील नहीं होती कि इसने लिखा क्या है, और इजीली उसको समझ भी आ जाती है। उसके बाद राइट साइड के ऊपर देखो, राइट साइड पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है। ये तो आप सबको बता दिए कि हमारे पास क्या है, ये बैनर है, ठीक है। और उसके नेक्स्ट जो हमारे पास ये आ रहे हैं, ये वो सैंपल्स हैं जो कि इसने क्लाइंट्स को काम करके दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, राइट साइड के ऊपर अगर आप लोग देखें, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम। अब ये क्या चीजें, अब ये हमारे पास मैं एक रेस्टोरेंट की बात करता हूँ, रेस्टोरेंट में मैं गया, रेस्टोरेंट में जाता तो उन्होंने मेरे सामने कैटलॉग ला के रखा। कैटलॉग में क्या कहा कि सर हमारे पास डील्स चल रही हैं। एक हमारे पास डील चल रही है डील 1, फिर दूसरी चल रही है डील 2, फिर तीसरी चल रही है डील 3। इसने भी यहाँ पे क्या है डील 1, डील 2, डील 3 बनाई हुई है, ठीक है। इसका नाम रखा है ब्रॉन्ज पैकेज, इसका नाम रखा है सिल्वर, इसने क्या रखा है प्रीमियम, ठीक है, गोल्ड गोल्ड पैकेज रखा हुआ है। अब इसके देखें, आई डोंट नो ये कहाँ क्या है, इसने स्पेलिंग मिस्टेक्स भी की हुई है, रिकमेंडेड की जगह सी की जगह के इंस्टीट्यूट यूज किया हुआ है, और यहाँ ब्रॉन्ज की जगह सॉरी एन मिसिंग है इसका, ठीक है। ये मिस्टेक्स हमने नहीं करनी। अच्छा, इसके अंदर ये क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, क्या है कि मैं आपको एक लोगो डिजाइन करके दूंगा और 1 डे के अंदर डिलीवरी दूंगा, अनलिमिटेड रिवीजन दूंगा। अब रिवीजन क्या होता है? रिवीजन से मुराद वो होता है कि सपोज करें मैंने क्लाइंट को काम करके दिया और क्लाइंट कह रहा है कि मुझे इसमें कुछ चेंजेस करनी है, ठीक है।
रिवीजन का मतलब क्या होता है कि मैंने क्लाइंट को काम करके दिया और क्लाइंट कह रहा है कि मुझे इसमें कुछ चेंजेस करनी है, तो हमारे पास रिवीजन काउंट होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है कि कह रहा है हाई रेजोल्यूशन इमेज होगी। देन हमारे पास आता है कि कह रहा है 2 स्ट्रीट वेयर लोगो डिजाइन करके दूंगा, एक दिन में आपको डिलीवरी मिलेगी। फिर जो थर्ड आ रहा है उसमें क्या कह रहा है, मैं आपको 3 जो है लोगो डिजाइन करके दूंगा, 2 दिन की डिलीवरी होगी, ठीक है। और ये सारी की सारी चीजें इसमें इंक्लूड है। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं यहाँ पे इसको, अगर क्लाइंट ने कॉन्टैक्ट करना है, सपोज करें क्लाइंट को ऐसी चीज पूछना चाह रहा है इससे जो इसने यहाँ पे मेंशन नहीं की हुई, तो इसको कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। फिर लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास गिग के बारे में डिटेल दी हुई है कि बेसिकली इस गिग के अंदर मजीद डिटेल में बताया हुआ है कि ये कौन कौन सी सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये पर्सन कहाँ का है, जी इंडोनेशिया का है। ये आप देख रहे हैं कि सेलर प्रोफाइल के नीचे इसका यहाँ पे कंट्री भी शो होता है, कब किसकी प्रोफाइल बनी हुई है, लास्ट डिलीवरी इसने कब दी थी, कौन सी लैंग्वेजेस बोल सकता है, और इसका मोस्टली रिस्पॉन्स रेट कितने में आता है, ठीक है। ये हमारे पास गिग पूरी हम लोगों ने स्टडी कर ली। थोड़ा सा नीचे और आते हैं, एक एफएक्यू का भी पार्ट आता है। एफएक्यू से मुराद क्या होता है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, वो क्वेश्चंस जो कि बायर मोस्टली इस सेलर से पूछते हैं। तो इसने क्या किया, वो क्वेश्चंस पहले से ही लिखकर यहाँ पर रख दिए, ताकि अगर किसी बायर के जहन में बात हो, वो नीचे आके खुद ब खुद ये खुद ब खुद जो है ना क्वेश्चन पढ़े, और उसका साथ में आंसर भी उसको मिल जाए। इससे क्या बेनिफिट होगा, बायर इसको इनबॉक्स में मैसेज करने के बजाय डायरेक्ट इसको यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर देगा। यानी कि टाइम वेस्टिंग से बचने के लिए इसने यहाँ पर फ्रिक्वेंटली ऑफ आस्क्ड क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये टोटल प्रोसीजर हम लोग इंशाल्लाह सीखेंगे। गिग क्रिएशन वाला सेशन भी हमारा इंशाल्लाह 40 मिनट्स का होगा। फिर बात ये थी सर फाइवर के ऊपर गिग रैंकिंग कैसे मिलती है, गिग डी रैंक की होती है, ठीक है। ये एक डिटेल टॉपिक है। गिग डी रैंकिंग की जो लेवल 1 लेवल 2 के सेलर्स हैं उनको मैं बता देता हूँ, हो सकता है आपकी गिग्स डी रैंक होगी हो। अच्छा, गिग डी रैंक होने की सबसे बड़ी वजह क्या होती है कि हम क्लाइंट को क्वालिटी वर्क प्रोवाइड नहीं करते। सबसे बड़ी वजह क्या होती है गिग डी रैंक की, क्लाइंट को क्वालिटी वर्क प्रोवाइड नहीं करते, ठीक है। उसकी रीजन क्या है कि फ्रंट पे तो क्लाइंट ने हमें 5 स्टार फीडबैक दे दिया, लेकिन आपको ये नहीं पता कि फाइवर आप लोगों से, क्लाइंट से एक प्राइवेट फीडबैक भी मांगता है। कितने ऐसे सेलर्स हैं जिनको आइडिया है कि प्राइवेट फीडबैक भी होता है, कितने ऐसे सेलर्स हैं जिनको मालूम है कि प्राइवेट फीडबैक भी होता है, जरा चैट में यस लिखेंगे। मैं देखना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को नॉलेज है फाइवर के हवाले से, जो लेवल 1 लेवल 2 के स्टूडेंट्स हैं। जी नो, प्राइवेट फीडबैक फाइवर आप लोगों को चले माशाल्लाह एक काफी स्टूडेंट, 3 4 का मैसेज सर यस। अच्छा, प्राइवेट फीडबैक क्या होता है कि प्राइवेट फीडबैक में क्लाइंट आपसे फाइवर क्लाइंट से पूछता है क्या इस पर्सन ने आपकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक डिलीवरी की, आपको इस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है। अगर प्राइवेट सामने भले ही आपको क्लाइंट ने 5 स्टार रिव्यू दे दिया, अगर प्राइवेट फीडबैक आपका नेगेटिव चला गया क्लाइंट की तरफ से, तो फाइवर के लॉगरिथम में आपकी गिग जो है एज अ सस्पिशियस काउंट हो जाएगी। वो उसके ऊपर नजर रखेगा, अगर एक दो और मजीद फीडबैक आए बुरे, तो क्या होगा, या एवरेज के मुताबिक है तो ऐसा ऐसा आपकी गिग क्या होगी, पहले फर्स्ट रो से सेकंड में आएगी, सेकंड से फिर थर्ड में आएगी, थर्ड से फिर फोर्थ में, फोर्थ के बाद फिर वो गायब ही हो जाती है, पेज नंबर 5 6 पे चला जाता है। अब आ रही थी, अच्छा बाय रिक्वेस्ट वाला ऑप्शन हमारे पास चेंज हो चुका है, बेस्ट मैचेस का आ चुका है। उसके अलावा हमारे पास जो है हाउ टू अवॉइड स्कैम्स, ठीक है। फाइवर के ऊपर स्कैम होता है, मेरा आपसे क्वेश्चन है, फाइवर के ऊपर स्कैम होता है क्या, मेरा आपसे क्वेश्चन है, कोई बच्चा बता सकता है फाइवर बेसिकली वर्क कैसे करता है, इसके बारे में देख लेते हैं। फाइवर वर्क ऐसे करता है कि सपोज करें मैंने ये जो गिग आपके सामने ओपन की थी, मैंने इसको ऑर्डर प्लेस करना है। अब मैं इस पर्सन को जब ऑर्डर प्लेस करूंगा, अब इसमें दो सिनेरियो ना, कि अगर मैं इसको ऑर्डर प्लेस करता हूँ, मैं इसको पेमेंट करता हूँ, तो क्या पता ये पेमेंट लेने के बाद मुकर जाए कि मैंने आपको काम ही करके नहीं देना, या मुझे जो है ना बुरा साहब जो मुझे पसंद ही ना रहो, बस इसने जान छुड़वाने के लिए एक गंदा सा डिजाइन बना के मुझे फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है। तो एक ये भी सिनेरियो हो सकता है। तो मेरा रिस्क है ना कि मैं अगर ऑनलाइन पेमेंट करता हूं तो मुझे ये रिस्क है। इसी तरीके से इसको भी रिस्क है इस सेलर को, कि अगर मैंने अपने इस क्लाइंट को, मुझे वो काम करके देता है, ये क्या होता है, मुझे काम करके देता है और मैं इसको पे ही ना करूं, मैं इसके क्या करूं, पे ही ना करूं और सिंपली काम करवा के से चला जाऊं, तो ये भी हो सकता है। दोनों सीन सिनेरियो हैं। तो क्या है, फेवर की तरफ से सेलर की भी सेफ्टी के लिए और बायर की भी सेफ्टी के लिए फेवर ने क्या किया, एज थर्ड पार्टी काम करता है। फेवर ऐसा कैसे वर्क करता है, थर्ड पार्टी काम करता है। थर्ड पार्टी से क्या मुराद है कि मैं जब इसको ऑर्डर प्लेस करूंगा तो मेरे अकाउंट से मैं एज अ बायर बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने इस सेलर को ऑर्डर प्लेस किया, क्लाइंट ने जब ऑर्डर प्लेस किया तो क्लाइंट की तरफ से अमाउंट कट हो जाती है। फाइवर क्या करता है, आपकी फर्स्ट पेमेंट आप लोगों से चार्ज करता है। चार्ज करने के बाद इस सेलर को पे नहीं करेगा, अपने पास उस पेमेंट को होल्ड कर लेगा। क्या करेगा, अपने पास उस पेमेंट को होल्ड कर लेगा। होल्ड करने के बाद क्या होगा, जब तक ये सेलर मुझे काम प्रोवाइड नहीं करेगा, मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम करके नहीं देगा, तब तक फाइवर क्या होगा, इसको पेमेंट नहीं करेगा। जब इसने मुझे वर्क करके दिया, वर्क करने के बाद मैंने यहाँ पे इसकी डिलीवरी को एक्सेप्ट किया, इसकी डिलीवरी को क्या किया, एक्सेप्ट किया, देन क्या होगा, इसकी डिलीवरी को एक्सेप्ट किया, देन क्या होगा, फाइवर उस पर्सन को उसकी क्या होगा, पेमेंट रिलीज कर देगा, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद हमारे पास बारी आती है थोड़ा सा नीचे, स्किल। वो स्टूडेंट जो कहते हैं सर हमारे पास कोई स्किल नहीं है, आपको कैनवा की स्किल सिखाई जाएगी, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन स्किल है। कैनवा में पर्सनली तौर पे बहुत ज्यादा यूज करता हूँ। कैनवा में आपको फिर बता रहा हूँ, पर्सनली तौर पे मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूँ, इवन के 3-4 सालों से यूज करता आ रहा हूँ। और कैनवा आपको पता है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। कैनवा के अंदर इन लोगों ने एआई को इंक्लूड कर दिया है। आप टेक्स्ट टू इमेज वाला भी ऑप्शन यूज कर सकते हो, टेक्स्ट टू वीडियो वाला ऑप्शन भी इन लोगों ने मजीद जो है ना ऐड कर दिया है। उसके अलावा शटर स्टॉक का डेटा इनके पास मौजूद है, और मैं कहता हूँ बेहतरीन डेटा मौजूद है, जो आप लोगों को पेड वेबसाइट से डाउनलोड करना पड़ता है, पिक्सल वे पिक्सल वगैरह से कहीं से भी डाउनलोड करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे इनके पास हाई क्वालिटी इमेजेस, हाई क्वालिटी फुटेजेस, हाई क्वालिटी एलिमेंट्स वगैरह मौजूद हैं, और बेहतरीन चीज है कहना। और इसको सीखने में कितना टाइम यू लगता हैव है? 1 मिनट मोर सुहेब। जी सर। इसको सीखने में जस्ट आपको 20 मिनट्स लगते हैं। और लेकिन बात सारी आती है फिर प्रैक्टिस, फिर आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप जो है अच्छा काम कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या आता है कि सर हमारे पास कुछ ऑर्डर्स आए हैं, हमने अकाउंट वगैरह क्रिएट किए थे, लेकिन अब हमें पेमेंट विड्रॉ करना नहीं आ रही, ठीक है। अब पेमेंट विड्रॉ करना नहीं आ रही, तो ये भी आपको इस कोर्स का पार्ट है, कैसे आप लोगों ने अकाउंट क्रिएट करना है, पेनीर का अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, पेनीर के साथ बैंक कौन सा अटैच करना है। मैं जो आपको रेकमेंड करता हूँ ना बैंक, जैस कैश रेकमेंड करता हूँ, पर्सनली तौर पे जैस कैश भी यूज किया है। उसकी वजह ये कि इसका एक्सचेंज रेट बहुत ज्यादा जबरदस्त है। यानी कि अगर डॉलर रेट आजकल मैं अगर बात करूँ 279 प्राइस चल रही है, तो मुझे उसका एक्सचेंज रेट 278 277 तक मिल जाएगा, यानी कि 1-2 रुपीज का फर्क होता है। इसके बदले में मैं अगर बैंक से करता हूँ विड्रॉल वगैरह, तो मुझसे 17 to 18 रुपीज पर डॉलर मुझसे चार्ज करता है, ठीक है, यानी कि पर डॉलर 17 to 18 रुपीज। और कोई भी बच्चा मैं भी जाती तौर पे नहीं चाहूंगा कि मेरे जितनी भी अर्निंग है, मेरी जितनी भी अर्निंग है वो कोई बैंक वगैरह जो ऐसे चार्ज करे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कितने ऐसे स्टूडेंट हैं, जरा यस लिखें जल्दी से, मैं आपकी एनर्जी चेक करना चाह रहा हूँ। कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि सर उनकी प्रोफाइल पर्सनली तौर पे चेक करें? कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाह रहे हैं कि उनकी प्रोफाइल पर्सनली तौर पे चेक कीजिए? माशाल्लाह। तो आपके 2 सेशंस अरेंज होंगे, ठीक है, 2 सेशन। आपकी प्रोफाइल्स को यहाँ स्क्रीन पर ओपन करके, जैसे अभी यहाँ पे मैंने लिंक्स डिफरेंट सेलर्स की प्रोफाइल ओपन की थी, तो आपकी प्रोफाइल्स भी इसी तरीके से चेक की जाएंगी इंशाल्लाह। तमाम स्टूडेंट की प्रोफाइल चेक की जाएगी, उसमें आप लोगों को क्या चीज़ इंप्रूव करने चाहिए, कीवर्ड्स आप लोगों ने कैसे यूज किए हैं, टाइटल्स आप लोगों को कैसे रखना चाहिए, गिग इमेजेस कैसे रखनी चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों की यहाँ पे भी क्लियर करी की जाएगी। जिनकी प्रोफाइल नहीं है तो हम क्रिएट करेंगे, ठीक है, जिनकी प्रोफाइल नहीं है नेक्स्ट सेशन में, सेशन नंबर 2 लाजमी अटेंड कीजिएगा। सेशन नंबर 2 में हम प्रोफाइल क्रिएशन स्टार्ट करने वाले हैं। जी सर। जी, क्वेश्चंस हैं तो कोई पूछ सकते हैं।